हमें मौत के बदले मौत चाहिए, हमें इंसाफ नहीं चाहिए, हमें खून चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अब एक डर का माहौल यहाँ और बन गया है कि कोई भी हिंदू परिवार जो होगा वो अपने बच्चे को किसी मुसलमान लड़के के साथ दोस्ती करने से कतराएगा। खतराएंगे, लिख रहेंगे भी नहीं बच्चे डर के मारे। और क्या सही कह रहे हैं, भैंसा खा खा के भैंसे जैसे हो रहे हैं, हराम खाने सुअर कहीं के। शहीद को ऐसे मारा उस लड़के को, ऐसा मार रहे। ज्यादा खाते हो तो सामने आके बाहर करो ना, आके इतने बम में दबे खून तो मोंदन का पानी लगाओ 14 का, तो सामने हल होना। क्या कह रही हैं? उनका तो कुछ हल होना ही चाहिए। आज उसको मारा, कल को फिर किसी और करेंगे, ऐसे वार करेंगे वो तो ऐसे ही, और फिर मारेंगे वो हैं? तो उनका भी तो ऐसे कत्ल होना चाहिए, कुछ तो पाबंदी करें उनके ऊपर है, कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए ना। आखिर उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से? हाँ भैया, पता नहीं कैसे आती है उनके अंदर इतनी हिम्मत, जो हिंदू ही मारा। इसलिए हिम्मत आती है, उनके माँ बाप बदतमीज होते हैं, यही शिक्षा देते हैं। हमारे में नहीं दी जाती, हमारे में इज्जत करना सिखाते हैं, ऐसा नहीं करते। ये कटवे होते हैं साले बहन के लोंडे। वो साले मुसलमान इतना कमी ना होवे साले कि ये 10-10 साल घुस नहीं बोलते हैं, आदमी को मार के पिंड छोड़ते हैं, कुत्ते होते हैं साले। मैं कहती हूँ हाँ, आखिर इन लोगों के अंदर जो ये मानसिकता भरी गई है, काफिर या किसी की हत्या कर देना, चाहे आप उत्तम नगर देख लीजिए, चाहे राजस्थान देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे देख लीजिए, तो इनको ये सब सिखाया कहाँ से जाता है, कुछ पता है? माँ बाप सिखाते हैं। जब इनके माँ बाप ऐसे काम कर देते, औलाद को भी यही काम सिखाते हैं। वो हिंदू के धर्म में ऐसा नहीं होता। हिंदू के धर्म में बड़ा वासा होता, अपने बच्चे को कहते भैया ऐसा काम मत करना, किसी की धी बेटी अपनी बेटी की तरह समझना। तो इनके अंदर नहीं है ये रहम, अपनी बहनों की नहीं छोड़ते ये, तो दूसरे को जब छोड़ेंगे ये छोड़ते हैं। ये भाईचारा है भैया, भाईचारा नहीं है। भाईचारा तो ऐसे नहीं मारते, ऐसे कत्ल कर देंगे जो भाईचारा समझेंगे। तो जिसका बेटा का उसका जी से पूछ के देखो, या वो अपने बालक को कटवा ले में हम सब है, जब जाने हम तो। लेकिन वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि हम साथ में लेके चलते हैं, उसके बाद ऐसी घटनाएं घटती हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया। अगर भाईचारा होता तो वो लड़का नहीं मरता, बचा लेते ये लोग। यहाँ सारे मोमदन हैं, बचा लेते। अगर भाईचारे वाली बात होती तो हमारी तरफ हिंदू में हो, तुमने देखा लड़ाई होती है, नहीं होती ना, एक दूसरे को बचाव कर देते हैं। लेकिन इनको तरस आया नहीं, आना है ना, उस जरा से बच्चे पे बिल्कुल भी तरस नहीं आया इनको। ऐसे ही गोली मार दी जाए यहाँ खड़े करके चौराहे पे। मैं तो बस यही चाहता हूँ कहीं ऐसा ये आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये सोची समझी या पहले से प्लान? हाँ, कोई ना कोई साजिश है इन लोगों की। साजिश उसे बहाने से बुलाया, इनकी जरूर कोई साजिश होगी। उसे बहाने से बुला कर जब उसको मारा है, जब उसका 6-7 चाकू मारे उसके पेट में, और किसी ने देखते रहे, किसी ने मोंदन ने बचाया नहीं बिल्कुल भी। अगर भाईचारा होता तो मोंदन बचाने की जगह उसका साथ भी नहीं दिया, बिल्कुल बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला। मोंदन लोगों ने खुद मिलकर सालों ने खुद मरवाया। दुकानें सबकी खुली थी, बीच रोड पे मारा उस लड़के को, तो मर गए थे मोंदन साले सबरे हैं। जो कहते हैं भाईचारा है, भाईचारा किस बात का भाईचारा रहा है? किस बात का भाईचारा रहा है? अगर भाईचारा होता तो ऐसे लड़का नहीं मारा जाता बेरहमी से। सालों ने बेरहमी से मारा लड़के को, उसकी आंतें पीते सब बाहर कर दी। क्या करूं अब? इसी तरीका से मैं चाहती हूँ कि जिस लड़के को मारा है हमारे हिंदुओं को, इसी तरीका तो उस लड़के को भी मैं चाकू मार के आंता पीता बाहर करना चाहती हूँ। खून के बदले में खून चाहिए मुझे, बस यही। अभी हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कुछ महिलाएं मिली थी, मुस्लिम महिलाएं मिली थी। उनसे जब हमने सवाल पूछा कि आप भाईचारा की बात कर रही हैं, न्याय की बात कर रही हैं, तो ये बगल में हुआ, आपके पड़ोसी रहा, लेकिन आप लोग गए नहीं। तो वो कह रहे हैं हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमको डर था कि कहीं हमको वो लगे कि हम ऐसे आए हैं और हमारे ऊपर हिंसा। सब झूठ है, सब झूठ बोल रहे हैं। ये मोंदन एक होते हैं। कभी तुम ये मत समझना कि हिंदू के साथ देंगे, हिंदू के साथ कभी नहीं देते हैं। सब झूठ बोलते हैं, सब मोंदन झूठा है, झूठा है साले, झूठा। सब झूठ बोलते हैं साले मोंदन, कोई एक नहीं होता है। और ना डरते हैं साले, अगर डरते हो तो बीच बाजार में रोड पे लड़के को मार दे मैं, इतना डरते हैं साले हैं? सालों ने बकरीद मनाई तो लड़के से बकरीद मनाई, अपने लड़का को मारा खाना। फिर भी ईद वाले दिन ही मारते, जो तुम्हें पहले से कभी तो फिर भी तो मार सके। ईद वाले दिन ही मारने को थोड़ा है वो लड़का, पहले भी तो मार सके तुम। ईद वाले दिन ही थोड़ी ना मारते तुम। अगर तुम्हारी दुश्मनी होने होती तो तुम ईद वाले दिन क्यों मारते उसे? क्यों बुलाते उस दिन? किसी दिन भाईचारा वाली बात थी तो तुम 1-2 दिन बाद भी बुलाते उसे, या पहले बुला लेते। ईद के लिए तुम्हें उसी दिन बुलाने को मिला, उसी दिन उसको खून करने को मिला क्या? ये बताओ भैया आप।
इनको भगा भगा के मारा जाए, बस मेरी तो यही है कहने के। चौराहे पे खड़ा करके मार दो गोली उन लड़कों को तो, लेकिन जेल नहीं जाने चाहिए, मार दो। तो क्या लगता है कि जो 7 आरोपी है वो पकड़े गए हैं या कहीं गए? नहीं पकड़े गए अभी नहीं पकड़े गए, अभी नहीं पकड़े गए। पकड़ने चाहिए, वो हाजिर होने चाहिए। पहले उनके माँ बाप सबको उठा लो, फिर वो खुद ही आ जाएंगे। क्या कह रही माता जी? अरे जो जितना मारा सबको मारा है, सबको चाहिए। जो जिस 7 लोगों ने मारा 7 ही चाहिए, चाहिए वो, कुछ नहीं चाहिए, मानना चाहिए। आखिर इन लोगों को ऐसी कुकर्म करने के लिए इनकी सिखाया कहाँ जाता है? कौन सिखा रहा है? माँ बाप यही सिखाते होंगे, इनके माँ बाप। और क्या सिखाते हैं? हम लोगों में नहीं सिखाया जाता ऐसा, हम लोगों में नहीं सिखाया जाता ऐसा। जैसे लोग कहते हैं कि मदरसे से सीख के पढ़े होते हैं या वहाँ सीखते हैं। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पड़ी है, कटरे पड़े भैंसे, मदरसे भैंसे पड़ी है, कटरे पड़े, सूर पड़े भैंसे मदरसे में, मदरसे में भैंसे बंदी पड़ी है। कौन सा मदरसा है जिसके पास में भैंसे ना हो? तो मदरसे में होते हैं भैंसे। हाँ, क्या कहेंगे, क्या हुआ? निर्दोष हो उसे भी मारेंगे, निर्दोष को भी मारेंगे, मुल्ले के नाम से मारेंगे, कटुओं को मारना, आज मारेंगे, मुल्ले के नाम से मारेंगे। अरे एक भी बात बताइए आप लोग, आज तक यहाँ पे कभी भी कहीं भारत के अंदर सुना है कभी मोमडन मारा हिंदू ने? बताइए, कभी देखा है? जब भी देखोगे कभी हिंदू वहाँ मारा गया, कभी वहाँ मारा गया। हमारी सरकार कर क्या रही है फिर? आखिर इन लोगों को ये सिखा कौन रहा है कि आप ऐसे भाई साहब, इनके मदरसे में सिखाया जाता है, मौलाना वगैरह सिखाते हैं, हिंदू को चारा बनाइए। बस हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा रही है, इसलिए सिखा रहे हैं भाई। हम सब लोग चारा हैं। भाई तो है नहीं। ये बातें कहीं ना कहीं शिक्षा से आती हैं। जब शिक्षा में डिफेक्ट हो, जब शिक्षा में ही डिफेक्ट हो तो आदमी क्या सीखेगा? कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है, त्योहार सौहार्द और प्यार से मनाया जाता है। हमारे होली दिवाली हर त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। इनका भी बताया जाता है कि ईद जो है वो बहुत ही सौहार्द और प्यार का त्योहार है, ठीक है। लेकिन कहाँ प्यार का रहता है? ये ना तो हमारे को रहने देते हैं। अभी आप देखो, होली पे थोड़े से 4 छींटे रंग के क्या पड़ गए उत्तम नगर में, दिल्ली में, और बंदे की जान ही ले ली। क्या मतलब है इस बात का? क्या मायना है इस बात का? क्या सिखाया? क्या शिक्षा है वो? जो शिक्षा ये सिखाती हो, क्या वो कलर, एक मिनट भैया, क्या वो कलर के कपड़े नहीं पहनते? क्या वो उनके समाज के लोग रंगरेज नहीं है? क्या वो कलरों का इस्तेमाल नहीं करते? अगर करते हैं तो कलर पड़ने से ऐसा क्या फर्क पड़ गया होली वाले दिन कि क्या मतलब एक बंदे की जान ले ली जाती है? ये कौन सी शिक्षा है? क्या है ये? यहाँ यही उनका खुद का त्योहार होता है, और एक नाबालिग बच्चे को, 17 साल के बच्चे को ये कह के काट देना कि क्या तूने कुर्बानी होते हुए देखी है? क्या तूने बकरा करते हुए देखा है? ये कह के किसी बच्चे की कुर्बानी कर देना, उसे जान से मार देना, उसे कत्ल कर देना, वो भी रोड पर। ये कहाँ की शिक्षा है? क्या शिक्षा है? किसने सिखाई? जबकि आप उससे कह रहे हो तुम दोस्त हो मेरे, तुम आ जाओ, तुम्हें मैं मतलब जो है आज मतलब उसकी ईद की मिठाई खिलाऊंगा, दावत दूंगा, सेवई खिलाऊंगा। ये दोस्ती का कत्ल है, ये विश्वास का कत्ल है। कल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इस समुदाय पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं इसके प्रबुद्ध लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, जो बहस करते हैं, टीवियों पे आते हैं, जो इसकी अगुवाई करते हैं, मुल्ला, मौलवी, कारी, जो भी मुफ्ती, मैं उन सब से एक बात कहना चाहता हूं। मैं सनातन धर्म से आता हूं, और वो अपनी रूट में जाएंगे, वो पिछले मतलब बीते हुए काल में अगर जाएंगे तो हो सकता है वो भी इसी सनातन का हिस्सा होंगे। ये एक संदेश है, ये एक संदेश है कि हिंदुओं की कुर्बानी हुआ करेगी, आगे पशुओं, आगे जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी, ये हिंदुओं की कुर्बानी हुआ करेगी। ये एक संदेश है इनका। और मैं इनके मुल्ला, मौलवी और कारी इनसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोग आगे आइए, आगे आइए, अन्यथा आपको हर जगह से नकार दिया जाएगा।